हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आशीष झा आपके पास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का वीडियो जो हमारा है वो हमारे पिछले वीडियो का समझिए एक सप्लीमेंट्री पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट सेलिंग, जो रूल्स आए थे उसके ऊपर में हमने न्यूज को लेकर के डिस्कशन किया था। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कुछ उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए रिक्वेस्ट किया। दे वांटेड टू बेसिकली अंडरस्टैंड द गेजेट दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो एग्जैक्ट पॉइंटर्स हैं उनको लेकर के आज हम बात करेंगे, ताकि बहुत सारे कुछ कंफ्यूजन्स जो मार्केट में चल रहे हैं, बिकॉज कई सारे लोगों का ऐसा मानना है या ऐसा बोलना है कि डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनियां ही बंद हो जाएंगी। ओके, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वही अपने आप में बन जाएगा। नो फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग बंद नहीं हो रहा है। लेजिटिमेट प्लेयर्स आर वेरी मच ऑन एंड वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ दोस मल्टी लेवल मार्केटिंग जायंट्स, दैट इज एमवे बिजनेस। और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ओके, कुछ ऐसे कंफ्यूजन पॉइंट्स हैं दोस्तों, जैसे पिरामिड स्कीम को लेकर के या कुछ ऐसी चीजों को लेकर कंफ्यूजन पॉइंट्स हैं जिनको हम आपके सामने में अभी लेकर के आना चाहते हैं। एंड वी वांट टू प्रूव दैट व्हाई a legitimate business like Amway is going to thrive and survive, and why there are other businesses which might be pyramids जो आगे चल करके थ्राइव नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को आपके सामने लेकर के आएंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिसको हम आज कवर करेंगे फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं फ्रेंड्स, दैट इज दिस, द गैजेट ऑफ इंडिया। ओके, जिसके अंदर में आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। आई विल कम टू द इंग्लिश पार्ट so that most of the viewers are able to understand, because यहाँ पर in North Indian and South Indian viewers दोनों हैं। So I will straight away come to this part जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि on 28th of December Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, जो Department of Consumer Affairs के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने नोटिफिकेशन पब्लिश किया फ्रेंड्स। ओके, और इस नोटिफिकेशन के अंदर में आप देख सकते हैं कि these rules are going to be called the Consumer Protection Direct Selling Rules 2021। ओके, और 28 दिसंबर से ही ये पब्लिकेशन में आ जाएंगे। बेसिकली दिस रूल्स विल अप्लाई टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बॉट और सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो जो लोग इस बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का डायरेक्ट सेलिंग रहेगा कि भैया कोई दूसरे को बेच सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, सॉरी, this applies to all models of direct selling, and multi-level marketing, as we all know, is an extension of direct selling. Okay, all direct selling entities offering goods and services to consumers in India, all forms of unfair trade practices across all models of direct selling. Okay, ये सब चीजों पर ये अप्लाई होता है। ओके, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपका ध्यान लेकर के जाऊंगा। सेक्शन 3 के अंदर में आप बी पॉइंट नंबर बी को देखेंगे, कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जो पार्टिसिपेंट को मिलना चाहिए, जो डायरेक्ट सेलिंग में एनरोल हो रहे हैं, कि वो अपने एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकें उस निश्चित अवधि के दौरान, जिसको कूलिंग ऑफ पीरियड कहता है, उसमें वो कैंसिल कर सके अपने बिजनेस को, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको, और उस कैंसिलेशन की वजह से कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए या कोई पेनल्टी उनके ऊपर में लागू नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये सुविधा दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ही आपको मिल रही है, ये एम्प्लॉयमेंट में भी कई बार नहीं मिलती है। There are many companies that get you to sign a bond, and if you want to break the employment contract with them, then you have to fulfill that bond. तो वहां पर हम लोग इस बात को टॉलरेट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां पर इस चीज को हम लोग वी गल्प इट डाउन। बट यहाँ पर आपके पास में कूलिंग ऑफ पीरियड है, यानी कि एक बिजनेस को आप ट्रायल कर सकते हो। दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां बिजनेस को ट्रायल करना अलाउड होता है? हैट्स ऑफ टू डायरेक्ट सेलिंग कि इसके अंदर में कूलिंग ऑफ पीरियड है फ्रेंड्स। ओके, एंड आई विल शो यू अभी कि एमवे के अंदर में कूलिंग ऑफ पीरियड आप कैसे देख सकते हैं। आई विल जस्ट शो इट टू यू। सो इफ वी गो ऑन एमवे वेबसाइट, तो आप देख सकते हैं कि एमवे का जो प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी है और साथ में जो एमवे का कूलिंग ऑफ पीरियड है, ये दोनों चीजें एक साथ मेंशन्ड होती हैं एक पेज के अंदर में। आप देख सकते हैं इसको फ्रेंड्स। सी, cooling off period. Should a new direct seller retailer choose to terminate the contract and exit the Amway business during the first 90 days of their joining, 90 दिन का पीरियड, 3 महीने का पीरियड मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस को देख रहे हैं उनको 90 दिन का पीरियड मिलता है। तो उनको क्या सुविधा मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मटेरियल्स उन्होंने परचेज किया Amway से, और उनको फुल रिफंड मिलेगा, फुल रिफंड। ओके, एज पर द रिफंड पॉलिसी फॉर मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। ओके, अब ये रिफंड पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स?
Amway stands behind the quality of its products and guarantees your satisfaction. अगर किसी कारण से you are not completely satisfied with the products, you may return it within 30 days of purchase for a refund as per the terms of returns policy. एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जो नए बिजनेस ओनर्स के लिए होता है, जिनको 90 दिन का टाइम मिलता है, और एक 30 डेज प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी भी है जो कोई भी कस्टमर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो इसके अंदर में है, डायरेक्ट सेलर हैं, वो अवेल कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स? ये रिफंड पॉलिसी एप्लीकेबल है प्रोडक्ट्स जो कि मार्केटेबल कंडीशन में, आप उसको तोड़ फोड़ के ले आएंगे तो फिर उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड पार्शियली यूज्ड प्रोडक्ट्स 30% ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, इसके आपका इनवॉइस आपके साथ में होना चाहिए, बिकॉज यू माइट हैव परचेज्ड इट फ्रॉम सम अनऑथराइज्ड चैनल। जैसे आज के डेट में कई लोग वेबसाइट से परचेज कर लेते हैं, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स व्हिच आर नॉट ऑथराइज्ड, या किसी ऐसे शॉप से, स्टोर से परचेज करते हैं जो ऑथराइज नहीं होता है, जिसको हमने 2-3 वीडियोस पहले पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि व्हाई इट इज नॉट ऑथराइज्ड एंड ऑल। ओके, तो ये पॉलिसी उस पर अप्लाई नहीं होता है जिसको प्रोडक्ट को इंटेंशनली डैमेज या मिसयूज किया गया है। ओके, और कोई भी एमवे डायरेक्ट रिटेलर, सेलर या प्रेफर्ड कस्टमर हैं, उनको ये कस्टमर प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी जो है उसको लेटर एंड स्पिरिट में बेसिकली फॉलो करने के लिए हिदायत भी दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमवे रिटर्न्स पॉलिसी जो है फॉर डायरेक्ट सेलर्स, रिटेलर्स एंड सेलर्स एंड पीसीज क्या है, अगर उसका कंडीशन मार्केटेबल है प्रोडक्ट का और इनवॉइस आप लेकर के आ रहे हैं, तो जो आपने परचेज प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डीएपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस होता है, वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर इनवॉइस लेके आप नहीं जाएंगे और वो मार्केटेबल है, तो आपको जीएसटी उसमें रिड्यूस हो जाएगा, विच इज वेरी नेचुरल, क्योंकि आप जीएसटी ऑलरेडी कंपनी हैज पेड ऑन योर बिहाफ। ओके, अगर इनवॉइस आप लेके जाएंगे तो फिर उसमें जीएसटी भी क्लेम हो सकता है, तो कंपनी विल गिव यू द एंटायर डीएपी वापस। अगर अनमार्केटेबल है, अनमार्केटेबल इस प्रोडक्ट को आप मार्केट नहीं कर सकते हैं, तब भी कंपनी उसको वापस लेगी, लेकिन उसमें जीएसटी कट जाएगा। ओके, चाहे इनवॉइस हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये ही नहीं, एक्सेस स्टॉक, कई बार हो सकता है कि आपने किसी जोश में आकर के एक्सेस स्टॉक खरीद लिया, ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब प्रोडक्ट को रिटर्न इसलिए कर रहे हैं कि आपको पसंद नहीं आया, इट इज जस्ट एक्सेस स्टॉक, यू जस्ट हैड लिटिल मोर स्टॉक देन यू कुड मेंटेन या जी कुड हैंडल, एक्सेस स्टॉक है, उसको भी 60 दिन का टाइम मिलता है कि कंपनी वापस लेकर के आपको, अगर इनवॉइस साथ में है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वापस कर देगी, अगर इनवॉइस साथ में नहीं है तो आपको जीएसटी उसमें से लेस कर देगी। आप देख सकते हैं, और इसका कंप्लीट रेफरेंस नोट्स दिया हुआ है दैट यू कैन प्रैक्टिस, और यही चीज आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अंदर में भी हम और आप आज देख रहे हैं। तो जिस चीज को एमवे आज से नहीं, सालों से प्रैक्टिस कर रही है, वो चीज अब रूल्स में आ रहा है। कितनी सारी कंपनियां हैं इंडिया में दोस्तों जो ये कूलिंग ऑफ पीरियड प्रैक्टिस करती है, बहुत ही कम, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम, नाम मात्र की कंपनियां जो प्रैक्टिस करती है, एंड आई एम प्राउड टू से दैट एमवे इसको प्रैक्टिस करती है। ओके, इसके बाद जरा हम 1 मिनट के लिए आगे बढ़ते हैं। मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को वैसे भी बैन किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, एंड इफ वी जस्ट मूव फॉरवर्ड, तो आप देख सकते हैं पिरामिड स्कीम, इसी पर सबसे ज्यादा डिस्कशंस चल रही हैं अभी आज के पिरामिड स्कीम के ऊपर, पॉइंट नंबर आई। ओके, लेट्स लुक एट दिस फ्रेंड्स। पिरामिड स्कीम, पिरामिड स्कीम मींस ए मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स, मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स टू ए स्कीम। ओके, कोई भी प्लान को स्कीम बोल सकते हैं, उस पे जो मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स है, फॉर्म्ड बाय सब्सक्राइबर्स एनरोलिंग वन और मोर सब्सक्राइबर्स, यानी कि मेरे ऐसा कोई अगर सब्सक्राइबर है, अगर मैं कुछ लोगों को सब्सक्राइबर बना रहा हूं, एनरोल कर रहा हूं, जिससे कि मुझे कोई बेनिफिट प्राप्त हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब एनरोलमेंट पर कोई बेनिफिट प्राप्त हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ एनरोलमेंट। यानी 2 प्रकार से, या तो एनरोलमेंट की वजह से कोई बेनिफिट प्राप्त हो रहा हो, मैंने ज्वाइन कराया तो मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, या उसके परफॉर्मेंस, मतलब जो मैं एडिशनल सब्सक्राइबर जोड़ रहा हूं उनके परफॉर्मेंस से अगर कोई फायदा हो रहा है जो मतलब स्कीम के अंदर में, तो उसको पिरामिड के रूप में लोग ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट लोग मिस कर जा रहे हैं, जो कॉमा के बाद में लिखा हुआ पॉइंट वो लोग पकड़ नहीं रहे कि पिरामिड का मतलब ये नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर्स परफॉर्म करेंगे तो पिरामिड हो जाएगा। नो, पिरामिड का मतलब यह है कि जहां पर आप एडिशनल सब्सक्राइबर को ऐड कीजिएगा, एनरोल कीजिएगा, उनकी परफॉर्मेंस से आपको फायदा होगा, जिसमें कॉमा के बाद पढ़िएगा, इन विच द सब्सक्राइबर्स एनरोलिंग फर्दर सब्सक्राइबर्स ऑक्यूपाई ए हायर पोजीशन। किसको पिरामिड बोला जा रहा है? एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर में उनके एनरोलमेंट की वजह से आपको फायदा हो रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनकी ज्वाइनिंग से या उनके परफॉर्मेंस से, जिसमें जिस सब्सक्राइबर को आप एनरोल कर रहे हैं उससे आपकी पोजीशन हायर हो रही हो, और जिसको आप एनरोल कर रहे हैं उसकी पोजीशन लोअर हो रही हो, रिजल्टिंग इन अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स विद सक्सेसिव एनरोलमेंट्स। इसको पिरामिड बोलते हैं, जहां पर जोड़ने वाला जो है ऊपर और जो आदमी जुड़ रहा है वो नीचे हो।
अब मैक्सिमम लोग यही समझ रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि पिरामिड मतलब कोई भी आदमी को जोड़िए उसको पिरामिड बोल देंगे। नो, जोड़ना तो है ही है, बिना जोड़े तो बिजनेस ही नहीं होगा, धंधा ही नहीं होगा। लेकिन जोड़ने के क्रम में कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर हमेशा रहें और वो आपके नीचे रहे, मतलब एक अनफेयर एडवांटेज आपको मिले जस्ट बिकॉज यू हैव कम बिफोर द अदर पर्सन। इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। पिरामिड स्कीम मींस अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स टू अ स्कीम formed by subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment or action or performance of additional subscribers to a scheme in which, comma, in which the subscribers enrolling further subscribers occupy a higher position and the enrolled subscribers a lower position. अगर ये चीज है तो उसको पिरामिड करार देते हैं, अदरवाइज वो पिरामिड नहीं होता है, रिजल्टिंग इन अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स विद सक्सेसिव एनरोलमेंट्स। इसका मतलब दोस्तों कि आप अगर ऊपर हैं तो आपके नीचे वाले से आपका पोजीशन हमेशा ऊंचा रहेगा। अब मैं आपको एमवे का एक प्रेजेंटेशन का पार्ट दिखाना चाहता हूं जहां पर मैं प्रूव करता हूं कि व्हाई इन एमवे बिजनेस जो ऊपर वाला व्यक्ति है उससे कहीं ज्यादा पैसा या कहीं ज्यादा सक्सेस नीचे वाला व्यक्ति ले सकता है। हालांकि एमवे में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से के लिए हम लोगों ने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं जहां पर परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम होती है, नॉट पोजीशन बेस्ड इनकम। यू कैन सी दिस इन ऑफिशियल स्लाइड वेयर यू कैन सी कि आप ए, सपोज ए इज द फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले एनरोल हुए इसके अंदर। ओके, अगर ए ने बी को एनरोल किया, ओके, तो बी ए से कोई लोअर पोजीशन या हायर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ए जस्ट हैपेंस टू बी अ स्पॉन्सर ऑफ बी, जैसे बैंक में गारंटर होता है वैसे ए इज जस्ट द इंट्रोड्यूसर ऑफ बी टू द प्रोग्राम। ओके, अगर आप देखें तो बी कैन वेरी वेल डेवलप 3 डिफरेंट टीम्स। ओके, जो हमारे बिजनेस में फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल पर होते हैं, उन 3 टीमों को डेवलप करके बी कैन बिकम अ फाउंडर्स एमरल्ड, okay, which is almost 3 times the size of a founders platinum in business, and also income is much more than founders platinum. ए के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है बी की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको 2 लेग बनानी है या 3 लेग। एक ऑर्गेनाइजेशन जो बी की है और वो ऑर्गेनाइजेशन 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लेके खड़ी है, तो बी कैन वेरी वेल बिकम मोर सक्सेसफुल एज ए फाउंडर्स एमरल्ड एज कंपेयर टू ए जो उनसे पहले बिजनेस में आए। और उसके नीचे भी हम जाते हैं, सी की बात करते हैं, सी 6 ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के फाउंडर्स डायमंड बन जाते हैं, जिससे वो बी और ए से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए दुनिया भर के अंदर में, हर कंट्री के अंदर में जहां की लीगल सिस्टम्स इंडिया से भी ज्यादा इवॉल्व है फ्रेंड्स, वो उन्होंने भी इजाजत दी है नेटवर्क मार्केटिंग को करने की। क्यों? मल्टी लेवल मार्केटिंग लाइक एमवे बिजनेस वर्ल्ड के 100 कंट्रीज में क्यों चल रहा है? क्योंकि उन सिस्टम्स में भी सेम चीज को स्टडी किया गया और उसको इजाजत दी गई। उसी प्रकार से इंडियन लॉ भी इजाजत दे रहा है कि अगर आपके सिस्टम में कोई अब हायर पोजीशन और लोअर पोजीशन नहीं है, यू आर नॉट अ पिरामिड, and that is why it's a legitimate business and we are so proud of this, this one rule। ये जो पॉइंट नंबर आई है इसके अंदर में, मुझे इतनी खुशी है इसको देखने के बाद में, मैं तो मतलब खुशी से झूम रहा हूं। और जितने भी लोग दोस्त पंडित्स विचार जो अटकलें लगा रहे हैं कि अरे अब तो एमवे बंद हो जाएगा और ये टपरवेयर बन जाएगा, सॉरी टू से यू विल बी माइटिली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अब तो खेल शुरू हुआ है, अब तो खेल शुरू हुआ है फ्रेंड्स, अब तो बहुत मजा आने वाला है। और हम देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको एमवे फॉलो करता है। आप देख सकते हैं कि 90 दिनों का टाइम मिला है। 5 पॉइंट नंबर सी को देखेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा सभी कंपनियों को कि वो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और वो किसी तरह के पिरामिड या मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंदर में शामिल नहीं है। और इससे हड़कंप मच गया है बहुत सारी ऐसी कंपनियों में जो कि ऐसे सर्कुलेशन स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स ऑपरेट कर रहे थे। ओके, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं, आप चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर गिवन हियर। इसमें एक प्रॉपर कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात की गई है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की और डायरेक्ट सेलिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बताया गया है। ये सारी चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। हर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास में रिकॉर्ड होना चाहिए डायरेक्ट सेलर्स का, उनकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए, उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उनका ईमेल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और ये सब चीजें हम लोग न जाने कब से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं एमवे के अंदर में। सो आई एम सो हैप्पी टू सी कि अरे जो हम कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज ऑलरेडी देयर। ओके, जीएसटी लेना होगा और ये सारी चीजें करनी होंगी, एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन कंसिस्टेंसी विथ व्हाट वी हैव बीन डूइंग।
कितने सारे एथिक्स हमेशा हम लोग स्टडी करते हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी एथिकल है, जो हमेशा हम लोग को टीच करती है। वी हैव सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन एमवे व्हिच इज ओनली अबाउट फेयर प्ले प्रैक्टिसेस इन द मार्केट, एथिक्स कैसे आपको करना चाहिए हर तरीके से। और आप किसी को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं सकते कि जैसे भैया जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं या हम एक मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते। ओके, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। ओके, और यहाँ पर आपको सब बताया गया है कि किस तरीके से आप उसको रिटर्न करने का राइट आप देख सकते हैं यहाँ पर। दे हैव द फुल राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट। ओके, they have the full right to return the product. So it's very important to understand कि कोई भी क्रेडिट टर्म हो, प्राइस स्टेटिंग हो, ये सारी चीजें क्लियर कट आपके कस्टमर के पास में पहुंची हुई हो। सो ऑल दीज थिंग्स, सब चीजों को तरीके से बना करके अभी तक जो कंपनियां चल रही हैं, उन्हीं कंपनियों को एक बहुत ही लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूं, इसका नाम इडसा है। इसको हम कहते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फ्रेंड्स। ओके, इडसा क्या है? तो इडसा बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करती है। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के उन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती है जो प्लेयर्स लेजिटिमेट है। ओके, इफ यू सी, इडसा इज बेसिकली वर्किंग, जैसे फिकी हो गया, एसोचैम हो गया, ये सब सीआईआई हो गया, ये जितने भी आप देखते हैं, दीज आर बेसिकली प्लेयर्स विच आर वर्किंग टू क्रिएट अ हाइजीन, रेगुलेशन and an environment of credibility in the market. अब आप सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे लोग हैं, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग रूल्स अबाउट इट। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर फ्रेंड्स। अभी तक आप देखो बिटकॉइन के बारे में रेगुलेशन नहीं आया, इतनी बातें बिटकॉइन पे चल रही हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में रेगुलेशन आ गया। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग इज द राइट सेक्टर टू बी इन। गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस सेक्टर, गवर्नमेंट हैज रेगुलेटेड दिस सेक्टर, गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग दिस सेक्टर नाउ। ओके, जस्ट लुक एट दिस फ्रेंड्स। अगर हम मेंबरशिप की बात करें, पहले इडसा की बात कर लेते हैं, इडसा एक्चुअली है क्या। ओके, जस्ट लुक एट दिस। तो अगर हम इडसा की बात करें तो 1996 में इडसा फॉर्म हुई थी, एक ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एसोसिएशन एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द पॉलिसी मेकिंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, फैसिलिटेटिंग द कॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो एक ऑटोनोमस बॉडी इडसा क्यों बनाई गई? ताकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कॉज को फर्दर किया जा सके। ओके, अब इडसा गवर्नमेंट के साथ में डायरेक्टली वर्क करती है। इडसा स्ट्राइव्स टू क्रिएट एंड फर्दर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, पार्टनरिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट अलाइक थ्रू एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव एक्टिविटीज। IDSA catalyzes change by working closely with government on policy issues, enhancing efficiency and ushering in desired credibility, clarity and confidence in direct selling. Okay, तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि IDSA डायरेक्टली कर रही है गवर्नमेंट के साथ में फ्रेंड्स। ओके, नाउ जस्ट एनालाइज कि IDSA के अंदर में मेंबर्स कौन कौन है। ओके, व्हिच आर द मेंबर्स ऑफ IDSA। अगर हम देखें तो IDSA के एसोसिएट मेंबर्स की अगर हम लिस्ट को देखने जाएंगे फ्रेंड्स, तो कुछ कंपनी आपको उसके अंदर में नजर आएंगी। ओके, इफ वी जस्ट लुक एट दी ऑर्डिनरी मेंबर्स को अगर मैं लिस्ट आपके सामने लेकर के आता हूं, okay, so you can see the companies which have the credibility, जो सारे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को फॉलो कर रही हैं। ओके, आप सबसे पहले नाम देखो किस कंपनी का दिख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, दैट इज एमवे। ओके, तो व्हाई एन इंडस्ट्री बॉडी रिकॉग्नाइजिंग, जो भी जेन्युइन प्लेयर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज क्यों कर रही है? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप इसमें लिस्ट में देख सकते हैं कि जिस कंपनी को आप फॉलो कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं उसका नाम है कि नहीं है, और आप अपनी छानबीन कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स वाज वेरी सिंपल, टू हेल्प अस आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, एंड अल्टीमेटली फिगर आउट व्हाट शुड बी डन। अगर आप किसी कंपनी को परस्यू कर रहे हैं, किसी बिजनेस को परस्यू करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए अल्टीमेटली टू गेट आवर राइट चॉइस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये हमारा एक सप्लीमेंट्री वीडियो था फ्रेंड्स रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग विथ the facts and figures in hand, and these facts and figures आपके सामने में ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू, IDSA के थ्रू, और आपकी जो भी कंपनीज के साथ आप काम कर रहे हैं आप वेरीफाई कर सकते हैं। Keep watching more videos and you can always like and subscribe if you like it, and do share your comments and feedback and help us become better. Thank you. God bless. Goodbye.